नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। डेली रूटीन सेकंड ब्लॉग। तो हम उठ चुके हैं, सबको राधे राधे, जय श्री राम। तो यहाँ सबसे पहले सुबह उठ के हम करेंगे भगवान जी के दर्शन। आप सब भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। आपका दिन और आपका समय जो है शुभ और मंगल हो। भगवान आप पे भी कृपा बनाए रखें। तो भगवान के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं हमारे डेली रूटीन के लिए। तो हमारे डेली रूटीन में हमारे दिन की शुरुआत होती है इस ग्रीन टी के साथ। तो इस ग्रीन टी के लिए हमने जो है पानी ऑलरेडी बॉईल कर रखा है, आप देख पाएँगे स्टीम भी दिख रही है आपको। टी बैग हमने ऐड कर दिया है, इसमें हम डालेंगे जो है बॉइल्ड वाटर। तो लोग इसको कम पीते हैं, मैं थोड़ा बॉइल्ड वाटर जो है कप फुल करके पीता हूँ कि एट लीस्ट वाटर इनटेक हमारा हो पाए। तो ये हमने जो है कप को फुल कर लिया है दोस्तों। और कहते हैं मॉर्निंग में कि गुनगुना पानी ही आपको पीना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलिए मैं ग्रीन टी से ही शुरुआत कर लेता हूँ। ये है हमारे बुद्धा जी और यहाँ पे हम जाएँगे और हमने यहाँ पे लगाया है पानी गर्म होने के लिए, पानी की रॉड, बिकॉज़ गीज़र नहीं है, रेंटेड अपार्टमेंट है। और ये है कुछ हमारा आज का लुक। ये मॉर्निंग में अभी उठे हैं तो शक्ल थोड़ी ऐसी हो रही है। और यहाँ पे अब जो है हम अपनी ग्रीन टी जो है सुंदर-सुंदर व्यू के साथ जो है पिएँगे। और हम आपको भी ये हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, आपको भी हम जो है मॉर्निंग व्यू दिखाएँगे जिसमें कि हम आपको सूर्य देवता के दर्शन कराएँगे और दर्शन कराएँगे बिकॉज़ मैं हूँ यहाँ पे दिल्ली में पालम में। तो यहाँ पे आपको एरोप्लेन के दर्शन दिखाएँगे आपको। हर मिनट्स में, हर सेकंड्स में जो है प्लेन जाता है। लेकिन कभी आपको शूट करना होता है तो बहुत समय लगाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का चारों तरफ आपको घर ही घर दिखेंगे। ये है सूर्यदेव के दर्शन। तो सूर्य देवता आप सबके जो है जीवन में भी उजाला लाएँ। जिस तरीके से वो जगमगाते हैं, आप भी जगमगाएँ। और ये है देखिए दिल्ली पालम की कॉलोनी जो है घर ही घर। यहाँ पे हम ग्रीन टी का आनंद लेते हुए, आप लोग भी ग्रीन टी मेरे साथ पीना चाहें तो आ सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका। तो मेरी शुरुआत यही होती है कुछ ड्रिंक के साथ, मतलब हेल्दी ड्रिंक के साथ मॉर्निंग की शुरुआत। और ये है हमारे चारों तरफ पालम में घर ही घर। घर से ज़्यादा आप देखेंगे घर के ऊपर टंकियाँ ही टंकियाँ मिलेंगी। और ये है सूर्य देवता। तो धूप काफ़ी अच्छी थी, अब तो ठंड नहीं रही है। तो ये देखिए प्लेन के दर्शन हमें हो गए हैं। जैसे ही हम पास ले आएँगे तो उसको ब्लर कर देगा। और ये है देखिए हमारा प्लेन, हम आपको पास से भी थोड़ा-सा ज़ूम करके भी दिखाएँगे, ये देखिए। तो यहाँ प्लेन आपको दिखता रहेगा, ब्लॉग पे आप बने रहिएगा, रोज़ मैं आपको जो है प्लेन के दर्शन इसी ब्लॉग में आप देखेंगे। आपको 2 से 3 बार जो है, क्योंकि मैं जब भी जाऊँगा तो मैं अगर जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलिए शूट कर लेते हैं, कुछ तो हम कर लेते हैं शूट। और इसके बाद हमारी ग्रीन टी हो गई ख़त्म, अब हम जाएँगे नीचे। तो मेरे दिन में 2 से 3 चक्कर तो छत के ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। अभी ग्रीन टी पीते हुए, फिर बाद में सूर्य देवता को जल अर्पण करने के लिए। इसी तरीके से अगर कभी कुछ कपड़े वगैरह धोए हैं और कपड़े सुखाने हैं, क्योंकि छत में बहुत जल्दी-जल्दी सूख जाते हैं, धूप प्रॉपर आती है, बालकनी में इतने तरीके से सही तरीके से नहीं सूखते हैं। तो ये हमारा किचन, अब हम रखेंगे अपना मग, कॉफ़ी मग या ग्रीन टी मग बोल देंगे बेसिकली। और इसके बाद हम आएँगे नहा के। तो हम नहा के आ गए हैं, सबको अगेन राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अब हम जाएँगे हमारे पूजा करने। तो अगेन आप सब जो है भगवान के दर्शन कर लीजिए। अभी तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि ये जो है राम दरबार की जो है हमारे पास एक फ़ोटो है। ये हमारे भगवान जी हैं, दिया हमने प्रज्वलित कर रहे हैं। आप सब भी जो है आरती ले लीजिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहें हमारे ब्लॉग के माध्यम से आप प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे सब अपने वहाँ पूजा करते होंगे, लेकिन कोई किसी रीज़न से नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे आप भगवान के दर्शन कर लीजिए। ये इसमें आप देख पा रहे होंगे एक जो स्वरूप है वो कालका माई का, जो दिल्ली में कालका मंदिर है, काफ़ी फ़ेमस है, तो मान्यता भी काफ़ी है, उसका है कालका जी का। और ये देखिए इसमें आपको एक छोटी जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, हमारे जो हैं ये इष्ट देव हैं, अगर आप जानते होंगे उत्तराखंड में गुलजू, तो उनकी है। और ये जो है गुरु जी का स्वरूप है। तो पूजा हमारी हो गई है। अब पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं अगेन छत पे सूर्य देवता को जल अर्पण करने। तो इस तरीके से जो है हमारा डेली रूटीन रहता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके डेली रूटीन कुछ अच्छी बातें, कुछ प्रेरणादायक बातें हम कोशिश करते हैं कि आपको बताएँ। ये देखिए सूर्य देवता को हम जल दे रहे हैं, जैसे कि मैंने शायद पहले ही बताया है। 3 बार जो है सूर्य देवता को कहते हैं जल देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। तो 3 बार ही मैंने अर्पण किया है। और कुछ चीज़ें अगर आप चाहें गुड़ वगैरह, मीठा ये करके भी अर्पण कर सकते हैं। तो जल हमने अर्पण कर दिया है, अब हम जाएँगे, देखिए अर्पण कर दिया हमने, लोटा हो गया है हमारा।
लोटे का जल हो गया है ख़त्म। अब हम जाएंगे अगेन नीचे। तो इसी तरीके से हमारा डेली रूटीन रहेगा। छत को हम कर देंगे लॉक, बंद कर देंगे, मतलब जिससे कि कभी कोई छत से नीचे ना आए। तो अब हम जाएंगे अपने कमरे में। अब जो हमारा नेक्स्ट रूटीन है उस तरीके से हम जो है अपना डेली रूटीन करेंगे। होप सो सबका डेली रूटीन ऑलमोस्ट सेम ही होता है, और इसी में कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्लिप में ऐड करना, या हम भूल जाते हैं, या आलस आ जाता है। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैक्स टू मैक्स जो भी चीज़ें मेरे डेली रूटीन की है मैं आपको शो कर दूँ। तो हमने जल का जो है पात्र भर लिया, लोटा भर लिया है, इसको वापस भगवान जी पे रख दिया है। भगवान जी की ब्लेसिंग आप अगेन ले लीजिए। भगवान सबका जो है अच्छा करे, सबको खुश रखे, सबका मंगल करे। तो देखिए, ये मैं जिनकी बात कर रहा था ये हैं हमारे गोलजू भगवान, जो कि अल्मोड़ा में हमारे जो हैं इष्ट देव हैं। और यहाँ पे हमारे बन रहे हैं पराठे। ये हैं आलू गोभी के पराठे। अभी आलू गोभी के जो हैं फिलिंग वाले पराठे नहीं है, दूसरे तरीके से बनाए हैं। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी, फुल रेसिपी आपको जो है आगे अपने ब्लॉग में कोशिश करूँगा कि आपको दे पाऊँ। और हम कोशिश करते हैं कि हम इसको जो है देसी घी में बनाएं। अब अगेन ये मदर डेयरी का घी है, अब शुद्ध है कि नहीं है। और उसके बाद बनाएंगे हम एक क्विक चटनी। इसमें हमने लिया अनियन, 2-3 गार्लिक की क्लोव, मतलब कली, हरी मिर्च, टमाटर, और हमने लिया है थोड़ा सा ये नमक, थोड़ी सी हींग ऐड करी थी, और बहुत सारे कड़ी पत्ते। इसको हम पीस लेंगे। नमक आप स्वादानुसार डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा। और इसमें बाकी आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारी चटनी बन के रेडी है, और ये बहुत ईजी एंड क्विक, बहुत टेस्टी जो है चटनी बन के रेडी है। आप इसको पराठों के साथ, रोटी के साथ, और अगर पुलाव है उसके साथ, समोसों के साथ ले सकते हैं। ये देखिए हमारे पराठे बन के हो रहे हैं रेडी, ऑलमोस्ट फिनिश ही है। ये देखिए घी में बन रहे हैं, और साथ में हमारी बन रही है मसाला टी। मसाला टी की रेसिपी अगर आप चाहें तो मैंने स्पेशली मेंशन करके डाली है अपने ब्लॉग में, आप चेक कर सकते हैं। खूब सारे पराठे हमारे बन चुके हैं। थोड़ी देर में हम जो है पराठे का खाएंगे, हम ब्रेकफास्ट करेंगे मतलब। तो ये देखिए 2 कप चाय मेरे और मेरे रूममेट के लिए, मेरे भाई के लिए, और ये है खूब सारी चटनी। तो दोस्तों आ जाइए, आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, जो भी आना चाहें पालम में आइए, बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है। और ये है चटनी, ये है चाय। तो अब हम करेंगे हमारा नाश्ता। तो ये देखिए आप लोगों के लिए मैंने थाली जो है रेडी कर ली है। कुछ हमारे आलू गोभी के पराठे, कुछ चटनी, और हमारी मसाला टी। तो हमने अब जो है ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अगेन वही मज़दूरी वाले काम। संडे का दिन है तो लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। तो ये देखिए हमारी किचन की कंडीशन, बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन। खाना बनाने के बाद ऐसे हाल होते हैं, और इतने सारे हमारे हो गए हैं बर्तन। अब वही हमारी ड्यूटी है, बर्तनों को करेंगे साफ़, किचन को करेंगे साफ़, सो दैट कि नीट एंड क्लीन रहे। ये देखिए बर्तन को धोने के हम बता रहे हैं, बर्तन को धो देंगे। बर्तन धोने के बाद जो है अब हम जो है शाम को जा रहे हैं वॉक पे। हमने कहा चलिए वॉक पे चलते हैं आज, मतलब वॉक पे नहीं जा रहे, बेसिकली घूमने जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं हम स्कूटी में। तो देखिए बिल्कुल मज़े करते हुए, ठंडी ठंडी हवा। मेरे को पता नहीं था, मैं हाफ टी शर्ट में गया। जाते टाइम तो नहीं हुई ठंड हवा, आते हुए ठंडी हवा हुई। बेसिकली अभी मैं जो है मैंने पालम में जो है राम चौक के पास एक अपना मोबाइल फ़ोन जो एम आई का वो दिया, MI 11 है, कि उसका बोल रहे हैं मदरबोर्ड ख़राब हो गया है। 3 से 4 दिन हो गए, भैया बोल रहे हैं कल आना, परसों आना, कल आना, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए जाके देखते हैं। बट आप आगे ब्लॉग में देखिए क्या ही कांड हुआ है, जो कि मैंने इसमें शूट नहीं किया, लेकिन मैं आपको वर्बली इस ब्लॉग में बताऊंगा। तो ये हैं पालम की तंग गलियां। इन गलियों में ये देखिए यहाँ पे शादी हो रही है, शादी का सीज़न है। तो आप लोगों ने भी अगर शादी नहीं की है, शादी कर लीजिए भाई लोगों। मेरी तो शादी हो गई है, मेरी बेटी है एक 4 साल की। ये देखिए घर ही घर बन रहे हैं, बस घर बनाते हैं, रेंट पे चढ़ाते हैं। ये देखिए यहाँ पे शादी हो रही है, मस्त म्यूज़िक चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और आगे आप देखिएगा कुछ ही सेकंड में आपको दिखाई देगा वहाँ से कुछ बच्चियाँ आ रही हैं, वो भी डांस कर रहे हैं मस्त। मैं भी जो है झूमते हुए जा रहा था स्कूटी पे। तो ये देखिए ये लोग भी इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं म्यूज़िक को। तो शादियों का सीज़न है, सब मज़े कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा पालम का जो है कॉलोनी है, यहाँ पे लग गया है गली में जाम, बिकॉज़ साइड में आई थिंक कुछ ईंटें वगैरह उतर रही हैं, कुछ है सामान वगैरह। ये देखिए ईंटें उतर रही हैं। तो थोड़ा सा भी अगर कुछ काम होता है तो रास्ते में जाम लगते लगते आता है। एक बार थोड़ा सा हो गया तो ये देखिए आप देख पाएंगे तंग गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं। इन छोटी छोटी गलियों में भी देखिए आप किस तरीके से क्या है।
सरकार भी करे तो कितना करे क्या ना करे। और ये देखिए पालम जो राम चौक के पास अंदर गली में है, किस तरीके से सजा है। अब मुझे ये नहीं पता ये सजावट किस तरीके की है, बट ये बहुत सुंदर लगी तो मैंने कहा चलिए हम अपने व्यूअर्स के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए इसको शूट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से शूट करते हुए हम पहुँचे हमारी मोबाइल शॉप पे, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है। बट अगेन भैया ने जो हमारा मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया था, ऑन ही नहीं होता। उन्होंने बोला मदरबोर्ड के सर्किट जा चुके हैं, कुछ लमसम मान बताते हैं, वो मैं आपको बात बताऊँगा जब ठीक हो गया। मैंने कहा चलिए कर दीजिए। भैया ने कर दिया, फिर खुद बोला कि मोबाइल चेक कर लीजिए, उसका जो पावर बटन काम कर रहा है बट वॉल्यूम अप बटन काम ही नहीं कर रहा है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। फिर मैंने भैया को वापस किया है। भैया ने बोला कल आप ले जाइएगा, कल देखिए आगे आने ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में आप देखिएगा कि वो हुआ या नहीं हुआ है। अब ये हम जा रहे हैं घूमते हुए, हमने क्योंकि वो काम तो नहीं हुआ, मूड हुआ है ऑफ, लेकिन हमने कहा चलिए थोड़ा मूड को ठीक करते हैं। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, बताइए किस साइड जा रहे होंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, हम जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 20 के पार्क में। बहुत सुंदर पार्क है, आप देखिएगा आपको बहुत मतलब अच्छा लगेगा। आप भी विज़िट करना चाहें कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं पार्क के दूसरी साइड भी जो है एक पार्क बन रहा है, वहाँ पे कुछ टिकट्स वगैरह होंगी, अभी वो जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बन ही रहा है, उसकी वहाँ पे जो है चार्जेस वगैरह भी होंगे। तो ये देखिए हम मस्ती करते हुए अपनी राइड करते हुए स्कूटी में जा रहे हैं। और ये कुछ जो है हमारे द्वारका का जो है शूट है, रोड है। हरियाली तो है, सरकार ने काम भी किया है, देखिए ग्रीनरी ग्रीनरी सड़कों के दोनों तरफ, बीच में जो डिवाइडर होता है वहाँ पे सब जगह जो है कोशिश की है कि पेड़ वगैरह हो, ग्रीनरी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि दिल्ली में बेसिकली मिलती नहीं है। तो सरकार अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है, हम लोगों की भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ना लगाएं तो एटलीस्ट जो लगे हुए हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। आप अगर आपके घर के आसपास के सड़क के पेड़ हैं, आप कोशिश करें कि अगर आप डालें तो उसे पानी डाल दें, लेकिन वो टहनी तोड़े, पेड़ तोड़ें, इस तरीके के जो कार्य हैं वो ना करें। तो बस इसी तरीके से सड़क में हम चलते जाएंगे और जाएंगे पार्क में। तो आप भी सेक्टर 20 के इस पार्क में अगर द्वारका में हैं या पालम से हैं तो अपनी फैमिली को लेके सैटरडे या संडे भी अगर चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। आप देखिएगा काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली के एक आप टाइम दे सकते हैं। बहुत से लोग तो वहाँ शूट करने आए थे, मतलब अपना नॉर्मल शूट करने आए थे, कोई व्लॉगिंग के लिए आया था, जैसे मैंने भी कहा चलिए मैं व्लॉगिंग कर लेता हूँ। कम की है लेकिन स्टिल की है। और आप बच्चों को लेके आ सकते हैं, बच्चे वहाँ एंजॉय करेंगे। बहुत नीट एंड क्लीन पार्क है, बिकॉज़ अभी जो है बना है। तो कोशिश यही करें हम सब की कि जो चीज़ अच्छी बनी है उसको हम अच्छा ही रहने दें। सरकार काम कर रही है, करेगी भी, बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जो सरकार काम कर रही है उसमें कोई विघ्न ना डालें, उसको ख़राब ना करें, गलत ना करें। तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर से नज़ारे दिल्ली में भी हरियाली आपको देखने को मिल रही है। तो मेरी कोशिश अगेन यही रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ अच्छी चीज़ अवेलेबल है, मुझे लगता है सही है, वो मैं आपको शो करूँ। तो और नए-नए जो भी हमारे जो हैं व्लॉग्स में आप देखेंगे कंटेंट रहेगा। ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक का, इसके अपोज़िट ही द्वारका सेक्टर 20 में जो है वो पार्क है। थोड़ा-सा हम घूम के जाएँगे। तो बहुत बड़ा पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है। अगर आप इसके आस-पास हैं, इवनिंग वॉक पे जाना चाहें तो इवनिंग वॉक पे भी इस तरीके से जा सकते हैं। कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। मस्त पार्क है, उसके पार्क के आस-पास आपको एक आइसक्रीम वाले भैया ही मिल जाएँगे। तो आप उन भैया से बात कर, मतलब वो भैया बहुत अच्छे हैं, आप उनसे आइसक्रीम ले सकते हैं। बात करेंगे, आई थिंक वो बिहार साइड के हैं, बिहार है या यूपी से हैं। तो मेरा थोड़ा उनसे, ये देखिए कितनी भीड़ है। तो उन भैया से भी थोड़ा कन्वर्सेशन हुआ था, जो कि बहुत अच्छे हैं भैया नेचर वाइज़। बट मैं उनको शूट करना भूल गया, बट नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि भैया को भी मैं शूट कर पाऊँ और थोड़ी-सी भैया से भी वार्तालाप करें। तो यहाँ पे इस तरीके की जो फैसिलिटी हैं, कितनी-कितनी दूर है, ILED सीटिंग, तो इस तरीके से है। वॉशरूम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे से जो है हमारी एंट्री है, जो कि मेन पॉइंट यही है, बाकी एक दो जगह से और एंट्री है। ये गार्ड भैया के लिए रूम है, तो यहाँ पे गार्ड भैया बैठते हैं, जो कि थोड़ी बहुत निगरानी करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। देखिए आप एंटर करते ही आपको मिलेंगे बहुत सुंदर सुंदर से फूल, येलो ऑरेंज कलर के। देखिए कितना सुंदर, मतलब एंटर करते ही आपका मन ऐसे करेगा कि वाह मैं कहाँ आ गया, बहुत आपको अच्छा सा लगेगा। आगे देखते रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ही जो है सुंदर पार्क है। तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि कुछ ऐसा शूट करें कि आपको देख के थोड़ा समझ आए। ये मैं हूँ, ये मेरे हाथ हैं, तो मैंने कहा चलिए कुछ तो हम भी अपना जो है
दिखाते हैं, मतलब शो करते हैं। ये इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। फूल बहुत सुंदर है, तो ग्रीनरी भी अच्छी है। अब आप देखिएगा यहाँ पे, मैंने कहा ना आप बच्चों को लेके आइए, तो देखिए बच्चे बच्चे यहाँ पे इस तरीके से झूला वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो बच्चों के साथ आप आ सकते हैं। देखिए लोग बहुत सारे फैमिली के साथ पे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा पालम द्वारका से हैं, तो बस आपको प्लेन का शूट तो मैं दिखाते ही रहूँगा। तो अगर आप प्लेन के लवर हैं, चाहते हैं देखना, तो मैं आपको जो है अपने ब्लॉग में दिखा दूँगा। रिक्वेस्ट रहेगी, जिन किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ जो चैनल शेयर करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कृपया सब्सक्राइब करें। उनके सब्सक्राइब से जो है मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मेरी भी कोशिश रहेगी मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है शो करूँ। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, ये है बहुत बड़ा नाला, लेकिन कुछ तो गवर्नमेंट ने किया है, इस नाले से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है नाला। और वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वहाँ पे लिखा है लव दिल्ली, आगे अपोजिट साइड पे दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा है, आगे मैं इसको शो भी कर दूंगा। ये हूँ मैं, थोड़ा सा मैंने कहा चलिए अपने ब्लॉग में हम अपने को भी ले लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा आगे होगा। तो वॉक करते हुए हमने जो है पूरा पार्क वॉक किया है। तो बस जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुद सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी रहने दें। तो दूसरों को परेशान ना करें, कोशिश करें कि दूसरों की खुशी का ज़रिया आप बने, दूसरे के दुःख का कारण ना बने। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सा स्टेडियम टाइप बनाया रखा है। ऐसा स्टेडियम नहीं है मतलब, लेकिन ये है कि आप प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं। डस्टबिन्स वगैरह रखे हैं, तो अगर आप बैठना चाहें मस्त यहाँ पे बैठ के फ़ोटोशूट वगैरह कराना चाहें वो करा सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर है। और देखिए स्ट्रीट लाइट भी कितनी अच्छी सुंदर है। ये मैंने बताया ना आपको लव दिल्ली, ये देखिए हार्ट दिख रहा है। तो ये बहुत सुंदर, हर मतलब इस तरीके से बनाया है कि आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग दिखेगा। तो ये पूरा नाला है, नाले के साइड में पार्क बनाया है, बहुत सुंदर सा पार्क है। देखिए धूप घास जो होती है वो घास भी लगाई है जगह जगह पे। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, और आप इन नज़ारों के जो है फ़ायदे उठाइए, मतलब इन्जॉय कीजिए। और ये मैं आते हुए मैंने कहा चलिए अब थोड़ा सा जैकेट डाल के एक थोड़ा सा शूट हम भी कर लें, कुछ सेकंड्स का ही सही। तो यहाँ पे हम आपको करेंगे हेलो। हेलो दोस्तों, कृपया कमेंट में हेलो मेंशन कर लीजिए अगर आपने हमारा जो है ये वीडियो देखा है। अगेन हमें व्यूज़ दें, हमें सब्सक्राइबर दें, हमें आपका बहुत सारा प्यार दें। आपके प्यार की हमें बहुत आवश्यकता है, आपके साथ की हमें बहुत आवश्यकता है। ये देखिए बच्चों का प्ले एरिया जो पीछे ले गया है उसके लिए एरो लगा है। तो बिल्कुल बच्चे यहाँ पे देखिए साइकिल के जो है मज़े कर रहे हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आना चाहें, वॉक करने आना चाहें, आ सकते हैं। फूल देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ कितने सुंदर हैं, ये देखिए। कहीं कहीं कुछ ब्लर हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। कहीं पे आप हमें अपने तरफ से जो है कुछ सजेशन देना चाहें वो बिल्कुल आप सजेशन दीजिएगा। ये बेसिकली आज मेरा जो मेन मोटो यही था कि मैंने कहा चलिए आज आपको पार्क एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। जिन किसी को इस पार्क के बारे में ना पता हो, द्वारका से हो, पालम से आसपास से हो, तो वो इसको एंजॉय कर सकें, मतलब आ सकें। ये देखिए अगेन आपको प्लेन दिखाई दे रहा होगा। तो प्लेन तो मेरे व्लॉग में आपको डेली शो हो जाएगा जब तक मैं पालम में हूँ। और अगर मैं गया हमारे उत्तराखंड, तो मेरी कोशिश रहेगी उत्तराखंड में मैं जो आसपास मैं हूँ काशीपुर से, उत्तराखंड से, तो आसपास की जो चीज़ें हैं वो मैं कवर करूँ। और ये हम आ गए हैं वापस। वहाँ पास से आने के बाद हम गए थे थक, मुँह धोया, तो मैंने कहा चलिए, मुझे मेरे किसी दोस्त ने बोला भाई तू बहुत स्किन डल डल हो गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा लगा वैसा लगा। तो मैंने कहा चलिए मी टाइम बोलते हैं, हमने कहा हमारा लड़कों का तो मी टाइम होता नहीं, लेकिन चलिए कुछ टाइम अपने निकाल देते हैं। तो एक फेस पैक जो है फेस मास्क टाइप का हमने लगाया है। इसको कुछ ही मिनटों के लिए हमने अप्लाई किया था, अप्लाई करके वॉश कर लिया। फिर वही जो हमारी ज़िंदगी है उसको हमने जी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको अप्लाई किया है, पूरे फेस पे हो गया अप्लाई। तो अगर आप जानना चाहें इसमें क्या क्या हमने लगाया है, तो D10 का भी काम करेगा, तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिएगा। लगा लिया फेस पैक, दोस्त ने जो रूममेट है भाई है उसने खाना बना लिया था, खाना हमने खा लिया। खाना खाने के बाद हमारे किचन की देखिए हालत। ये मैंने केवल अभी जो है बर्तन कहते हैं मांजना मांज दिए थे, अब धो धा के मैंने कर दिया है किचन साफ़, जो कि सुबह के लिए बिल्कुल रेडी। देखिए कुछ इस तरीके से किचन साफ़ सुथरा है हमारा। ये हैं बुद्धा जी हमारे। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम साफ़ सुथरा बन के ही रहें। अब हम ये जो है हमारा
हल्दी वाला दूध है। इसकी अगर आप रेसिपी देखना चाहें तो मैंने व्लॉग में पूरे प्रॉपर तरीके से एक रेसिपी दी है, इसका व्लॉग ही बना रखा है, आप देख लीजिएगा शॉर्ट में। और ये हैं जो भगवान जी को भी हम गुड नाइट कह रहे हैं और हम जाएंगे सोने के लिए। लाइट कर दिया हमने ऑफ। यहाँ पे हम 0 वाट का बल्ब जो है भगवान जी के मंदिर में जला के रखेंगे। तो आप लोग भी दर्शन करके भगवान जी को शुभ रात्रि बोल दीजिए। तो ब्लॉग की हम जो है एंडिंग कर रहे हैं। आप अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जा रहे हैं सोने। शुभ रात्रि, बाय बाय। इस तरीके से अपना प्यार दिखाइएगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक